साथियों, आज हम बात करेंगे कि ये जो कानून बने हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है, क्या ये कानून केवल किसान को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या ये आंदोलन केवल किसानों का है? इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। और जो हमारे दूसरे भाई हैं, जो हमारे एससी भाई हैं, बीसी भाई हैं, शहर वाले भाई हैं, वो और इस बात को अपने ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएं और गंभीरता से मेरी बात पे विचार करें, या जो कर्मचारी भाई हैं। साथियों, आज जो आंदोलन चल रहा है वो बेशक किसानों ने शुरू किया है, लेकिन ये जो कानून है ये खेती कानून नहीं है, ये खेती व्यापार कानून है। खेती व्यापार का मतलब है कि पूरी जो हमारा उत्पादन है उसका व्यापार अब चंद लोग करेंगे, उसके लिए कानून बनाए हैं। और ये इससे मतलब ये नहीं है कि कोई किसान का उत्पादन बढ़ेगा या किसान का ज़्यादा मुनाफा होगा, वो मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि आपके बीच से सरकार बाहर हो रही है कि आप कैसे ही खेती करो, कहीं बेचो, जिस चीज़ की मर्जी खेती करो, जिसके पास मर्जी बेचो। ये कानून बनाए हैं और उसको कहा गया कि अब किसान आज़ाद हो गया है। आज़ाद नहीं, पहले बात तो मैं किसानों के लिए बता दूं कि वो जो थी मंडी में जाना, एक सपोर्ट प्राइस मिलना, वो आपको सपोर्ट थी, सहायता थी कि अगर आप खुद सब कुछ ना कर सको तो हम आपको सपोर्ट देंगे ताकि देश जिंदा रहे। अब सरकार ने कहा है कि अब आपकी खेती आज़ाद कर दी गई है, अब सरकार आपके बीच से बाहर है, आप जानो और व्यापारी जाने। खेती व्यापार कानून, व्यापार अब खेती का व्यापार कैसे करेगा, ये कानून बनाए गए। अब साथियों, इससे क्या होगा? अब मान लिया हमारा गेहूं अडानी खरीदता है, उदाहरण के तौर पे है आज के सामने, आज के टाइम में। आज मान लिया हमारी गेहूं सेल्लो में जारी है, जैसे डांड में है, जैसे कि जींद में है, ऐसे पंजाब में कई हैं, उसमें सीधी गेहूं जारी है, वहीं पे उतरती है, वहीं पे सफाई होती है, वहीं पे ऑटोमेटिकली वो गोदाम में चली जाती है। पुंडरी मंडी इस बार बंद कर दी गई, अभी थोड़ा सा खोला है शोर शराबा करने के बाद। उसके आसपास की 4 मंडियों पे बैन कर दिया गया था कि इन 4 मंडियों में गेहूं नहीं गिरेगी, सारी सेलो गोदाम में जाएगी, अडानी के गोदाम में जाएगी। तो साथियों, आज जो मंडी बंद हो गई, उसके सारे पल्लेदार, उसके सारे मुनीम, उसके सारे आड़ती, उसमें सारे काम करने वाले, सारे उससे ट्रांसपोर्ट वाले जो किराए पे ढोते थे, उन सब का रोजगार गया, उन सब का काम गया। कल जब पूरे देश की मंडियां बंद हो जाएंगी और सारा उनके पास सीधा बिकेगा, सब वो सीधा खरीदेंगे, तो हमारे जो ये पूरे लोग हैं, जो मंडियों से जुड़े लोगों का रोजगार है, मान लिया आज हरियाणा में करीब 40,000 दुकानें हैं, उन पे 40,000 मुनीम भी होंगे, उन पे 1 लाख पल्लेदार भी होंगे, उन पे 5-7 हज़ार ट्रक भी होंगे, उन ट्रक वाले पे ड्राइवर भी होंगे। तो वारदाना होगा, वारदाना बनाने वाली फैक्ट्रियां होंगी। तो ये सारे का सारा धंधा चौपट हो गया। और ये सारा अब वो सोचते होंगे हमें किसान से क्या मतलब, लेकिन प्रभावित तो हो गए ना, उन सब का रोजगार गया। और ऐसे ही करके ये पूरे देश का जो बिजनेस है, जब चंद लोगों के पास जाएगा, वो कम से कम भाव पे खरीदेंगे। पैदा करने वाले को ये नुकसान हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाव पे कैसे बेचेगा। मान लिया बासमती है, अब अगर मंडी बंद हो जाती है तो बासमती का उच्चतम रेट, उसकी बोली कैसे लगवाए? कोई रास्ता नहीं है, वो लुट गया। वही बासमती जब उनके गोदाम में चली गई, मान लिया पूरे देश की बासमती अंबानी ने खरीद ली, पूरे देश की बासमती अडानी ने खरीद ली, खरीदते हैं ये। और एक तो उससे छोटा व्यापारी खत्म, वो उस व्यापारी का व्यापार भी गया और उस व्यापारी के साथ जो और लोग जुड़े थे वो भी गए।
फिर वो बासमती मॉल में चली गई। अब वही चावल आपको फिर 200 रुपये किलो में मिलेगा। अभी हो रहा है, आपके सामने है, 200 रुपये किलो में मिलेगा। उपभोक्ता की जेब से गया ज़्यादा पैसा और पैदा करने वाले की जेब में गया कम से कम पैसा। आपके उदाहरण सामने है, जैसे पीछे दाल में हुआ, खरीदी 50 रुपये किलो, बेची 200 रुपये किलो। अभी आपके सामने प्याज में हुआ, खरीदा 8 रुपये किलो, बेचा 80 रुपये किलो। अब वो जो 80 रुपये किलो खरीदा वो किसान ने नहीं, वो सब ने खरीदा। उसमें हमारे मजदूर भाई भी थे। कभी ये नहीं देखा कि इस पे SC ST वालों को, जो हमारे दलित भाई हैं, उनको कम भाव पे मिलेगा, व्यापारी उसको ज़्यादा भाव पे मिलेगा, या शहर वाला उसको कम भाव पे मिलेगा, गांव वाला उसको ज़्यादा भाव पे मिलेगा। सब लूटे और आगे भी सब लूटेंगे। ये है पूरे देश का खेती व्यापार चंद लोगों के हवाले कर देना। और जब चंद लोगों के हवाले कर देंगे तो ये समझो फिर ये आंदोलन जो है ये हर भोजन खाने वाले का आंदोलन है। जो भोजन खाता है ये हर उस आदमी का आंदोलन है। और जब ये हर उस आदमी का आंदोलन है तो फिर वो घर क्यों बैठे हैं? आज शहर वाले भाई वो घर क्यों बैठे हैं? इस आंदोलन में क्यों नहीं आते? सबको नहीं मैं बोल रहा, बहुत से भाई आ रहे हैं, बहुत से सेवा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से भी देख रहे हैं, बहुत से सोच रहे हैं कि शायद हमारा आंदोलन नहीं है। और ये RSS वाले, BJP वाले जो इनके वर्कर हैं, वो शायद सोचते हैं कि BJP हमारा भगवान है। अरे भाई, रोटी तो आप भी खाओगे। क्या कोई ऐसा कानून देश में बन गया कि BJP को सस्ती मिलेगी? BJP का कार्यकर्ता उसको सस्ता मिलेगा? RSS का कार्यकर्ता उसको सस्ता मिलेगा? नहीं, उसको भी उसी भाव पे खरीदना पड़ेगा। इसलिए हमारी सबसे जो हमारे दूसरे तबके के लोग हैं, ख़ास तौर पे मैं इस वीडियो के माध्यम से, आज लाइव के माध्यम से मैं उन लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ, उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक इसमें जुड़े नहीं हैं, और मैं तो ये कहता हूँ ये धर्मयुद्ध है। अगर आपके काम करने से किसी गरीब की, किसी बेसहारा की जान बचती है, क्योंकि करोड़ों लोग भूख से मरेंगे। आज आप जानते हैं देश की पोजीशन, आज देश की पोजीशन ये है कि आज हमारा देश भूखमरी में 107 देशों में 102वें स्थान पर है, यानी सारी दुनिया में करीब करीब सबसे नीचे 5-4 देशों से ऊपर है। ये स्थिति हमारे देश की है। और हमारे देश में एक आदमी की आमदन बता रहे हैं 90 करोड़, 1 घंटे की, एक दिन की जोड़े तो 2150 करोड़, बढ़ गई हो तो पता नहीं। लॉकडाउन में सारे देश की आमदन गई, लेकिन अंबानी की आमदन 73% बढ़ी। कैसे भाई? क्या भाई, अगर एक ही आदमी की इतनी आमदन बढ़ी है तो इसका मतलब आपका हिस्सा कट के कहीं गया है। इसलिए ये आंदोलन जो है ये देश का आंदोलन है, ये देश को बचाने का आंदोलन है। अब कई जगह बात फैलाते हैं कि ये तो किसानों का आंदोलन है, फिर जाटों में बात आ जाती है, फिर धर्मवाद पे बात आ जाती है, पंजाब वालों का है, ये सिखों का है। ये आंदोलन जो है ये पूरी मानवता का है, पूरी मानवता का है। और इसमें सबको साथ देना चाहिए, इसमें कर्मचारी भाइयों को भी साथ देना चाहिए। उनके महकमे नहीं तोड़ रहे क्या? इसमें मजदूर भाइयों को भी साथ देना चाहिए। कल्ले कल्ले को करके पिटेंगे ये लोग। मजदूरों के सारे कानून तोड़ दिए। अगर मजदूरों भाइयों को ना पता हो, अभी आपके पास, आप पहले 8 घंटे काम करते थे, लेकिन अब सरकार ने पास कर दिया है कि अब आपको कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला 16 घंटे काम करवा सकता है। पहले कानून था कि 8 घंटे के बाद अगर 2 घंटे भी काम करवाया तो 4 घंटे का चार्ज देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा। वो भी तोड़ दिया। लेबर कानून सारे तोड़ दिए, कोई मजदूर भाई नहीं बोला। खेती का पूरा, खेती जो है वो सरकार की सरकारी सहायता से हाथ खींच के पूरे कारपोरेट के गुलाम करने जा रहे हैं। पूरे आगे खेती भी वही करेंगे। अब जब खेती वो करेंगे, जब हम तो खेती करने के बाद बचेंगे ही नहीं ना। जब वो हजारों एकड़ के प्लाट में काम करेंगे
तो जो हमारे आज खेत मजदूर हैं, हमारे गांव वाले मजदूर हैं, वो किसके पास जाके काम करेंगे? क्या वो सारा काम कोई हाथ से थोड़ा ही होगा? टोटल काम मशीन नहीं होगा। पानी बटन दबाओगे फुहारे से पानी आ जाएगा, खाद उसके बीच में चला जाएगा, स्प्रे हेलीकॉप्टर से हो जाएगी, बड़े बड़े ट्रैक्टर होंगे 500-500 पावर के, बीजी जाएगी। आदमी में क्या जरूरत बची उसमें? बड़ी बड़ी मशीनें काटेंगी। तो साथियों, रोजगार, आप जिस रोजगार से रोटी खा रहे हो, जिस रोजगार से खाना खा रहे हो, आज हमारी 60% आबादी आज भी खेती से उसकी जीविका चल रही है। और अगर ये सारी कंपनियों के हवाले हो गई तो फिर वो 60% आबादी रोटी कहाँ से खाएगी? सवाल इस चीज का। रोटी तो सारी खाते हैं, उनका रोजगार जाएगा 60% का, और जो बाकी के 40% बचे उनको और महंगा मिलेगा। तो साथियों, आज हमें सबको इकट्ठा होकर चलने की जरूरत है। मैं फिर बेनती करता हूँ, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही यहाँ, कोई चौधर के लिए नहीं बैठे यहाँ। सबकी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, हर किसान की, हर मजदूर की, हर दुकान वाले की। मैं तो ये कहता हूँ हर भारतवासी की लड़ाई है। और जो आज ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले ये शायद ये सोचते हैं ना कि उनके विरुद्ध लड़ाई है, नहीं। समझिए, आप समझिए, आपकी हमारे से ज़्यादा जिम्मेवारी है, आपकी हमारे से ज़्यादा जिम्मेवारी है। आप उस पार्टी के बीच में बैठे हो, आपकी हमारे से ज़्यादा जिम्मेवारी है। अगर ये देश बिका, उसमें कहीं ना कहीं पाप आपको भी लगेगा। अगर ये इन कानूनों से गरीबों की जान गई, उसका पाप आपके सिर भी जाएगा। इसलिए अपनी पार्टी को मनाइए या छोड़ के आ जाइए, रिजाइन करिए पार्टी से। क्या मनवा रहे हो? क्या कर देगी वो पार्टी आपका? ये जो एमएलए एमपी हैं जिनको मिनिस्ट्री नहीं मिली, कुछ नहीं, क्या चलो एमपी बन गए, आप एमएलए बन गए, चलो आप 2 साल रह लोगे, 4 साल रह लोगे, फिर उसके बाद स्वर्ग मिलेगा? गाँवों में भी नहीं घुस पाओगे। ये हाल होगा आपका। अरे इज्जत से जिए, सम्मान से जिए, ये देश को बचाइए। बहुत मुश्किल से जो है वो आज़ादी मिली थी, और ऐसे मतलब केवल अपने राज के लिए, अपनी सत्ता के लिए लोगों को मार दें, लोगों को कंगाल कर दें, फिर तप से राज और राज से नरक वो होता है। इसलिए जो भाई वर्कर हैं वो छोड़ के आना शुरू हो जाएं और नरक से बचें। आपके जो है देश सबका है, मानवता की दृष्टि से आप देखिए। आप ये ना देखिए कि आपका राज है, आप सरकार से काम ले लोगे, काम निकलवा लोगे। अरे भाई, हमारे सारी सरकारें विरुद्ध रहती हैं, फिर हम भी तो जी रहे होंगे। अगर आप सरकार में नहीं रहोगे तो फिर क्या हो जाएगा? इसलिए मेरी आरएसएस वालों से, मेरी बीजेपी वालों से, इनसे बेनती है, ये सत्ता छोड़ के आइए और इस आंदोलन में शामिल होइए, पुण्य कमाइए। और जो हमारे दलित भाई, हमारे मजदूर भाई, जाति भेदभाव मिटा दीजिए, बिल्कुल मिटा दीजिए। अब वो वक्त नहीं है जाति के नाम पे लड़ने का, धर्म के नाम पे लड़ने का, बरादरी के नाम पे लड़ने का। अब तो आपके सामने मछली की आंख की तरह केवल कारपोरेट नजर आना चाहिए। अब एक बात और बता दूं आपको, अगर ये आंदोलन हारे, केवल किसान नहीं हारेगा, फिर ये हिंदुस्तान हारेगा। जिस हिसाब से अमीर और अमीर हो रहा है ना, जिस हिसाब से उसकी गति बढ़ रही है, और गरीब हो रहा है, जिस हिसाब से उसकी गति बढ़ रही है, अति चिंताजनक है। अति गंभीर हालत में देश चला गया है। साथियों, अभी आपके पास टाइम है, इस आंदोलन में जुड़िए। और सरकार जिस तरीके से कह रही है ऑपरेशन क्लीन करेंगे, हम फिर चेतावनी देते हैं सरकार को कि आप ऑपरेशन क्लीन करेंगे तो उससे पता नहीं हम तो क्लीन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी को जरूर क्लीन कर देंगे। घुसने नहीं देंगे किसी एक को भी, गांव में ऐसी हालत बना देंगे फिर इनकी। तो इसलिए सरकार को हम चेतावनी भी देते हैं कि इस ऑपरेशन के चक्कर में, मारने के चक्कर में, गोलियां मारने के चक्कर में मत पड़िए। हम तो दे दें कुर्बानियां, कोई बात नहीं, मार दोगे आप,
कितने को मार दोगे पता नहीं, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्थिति होगी वो अति चिंताजनक होगी। इसलिए ये गलती मत करिए। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और केवल जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं। अगर आज मैं पूछना चाहता हूं इस बीजेपी से, अगर कौन सा कानून बना दिया आपने? कोई धर्म कर्म बचा है क्या? अगर आज कोई नेता सेंटर का, स्टेट का बीमार हो, 2 करोड़ रुपए का इलाज कराए, अरबपति है, अमेरिका में जाके इलाज कराए तो फ्री है, क्या आज देश की जनता के लिए वो सुविधा है? अगर 20 लाख रुपए किसी के इलाज पे लगे तो उसके पास सारी प्रॉपर्टी तो 2 लाख की नहीं है, 20 लाख का इलाज करा लेगा। क्या सुविधा दी? कैसे जिंदा बचे? अरे स्कूल भी बेच दिए, कुछ तो शर्म कर लेते। स्कूल भी बंद कर दिए, सब कुछ सेल पे लगा दिया। क्या निकालोगे आखिर? तप से राज, राज से नरक। कितने दिन राज करोगे? क्यों नरक भुगतते हो? अभी सुधर जाइए। ये जो कह रहे हैं ना ऑपरेशन क्लीन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करिए जो करना है। हम तो जो कुर्बानियाँ देने के लिए ही आए हैं घर से। आप जो बनता है करिए, और लेकिन उसके जो बाद के रिजल्ट होंगे उन पर ध्यान मार लीजिए पहले। तो इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से कहूँगा, मजदूरों से, किसानों से, दुकान वालों से, कर्मचारियों से, और ये आड़ती भाई, ये व्यापारी भाई, आज वक्त है इस धर्म युद्ध में साथ देने का, पुण्य कमाने का वक्त है आज सबके पास। कोई भाई थोड़ा कर सकता है, थोड़ा साथ दे, कोई भाई ज़्यादा कर सकता है, ज़्यादा साथ दे, लेकिन इस धर्म युद्ध में ज़रूर अपना हिस्सा डाले। ये देश को बचाने का युद्ध है, ये समाज को बचाने का युद्ध है, और आपके इस आंदोलन की तरफ दुनिया देख रही है। अगर आप ये आंदोलन जीतते हैं, अगर यहाँ ये व्यवस्था बदलती है, तो फिर ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपने टाइम दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।